बरसात के मौसम में भी लोहाघाट नगर की जनता पेयजल किल्लत से जूझ रही है। ऐसे में नगर वासियों में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। नगर के आक्रोशित लोगों ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया और पेयजल आपूर्ति की मांग की। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस की माने तो नगर की कई पेयजल योजनाएं आपदा में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिन्हें ठीक करने के प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। हमेशा ये रोना है, कभी बरसात के कारण और कभी गर्मी के कारण और कभी जाड़ों में पाइप पाले के बंद हो गए हैं और हमेशा ये रोना होता है। और जो लोहाघाट की जनता, आम जनता है, जो कोई इनके जो छोटे आश्वासन है उसमें पिस रही है। अब जल संस्थान से ये कहूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। आपके द्वारा गर्मियों में कहा जाता है स्रोत सूख गए हैं और बरसात में कहा जाता है कि हमारे सारी पाइप लाइनें बह गई हैं और जाड़ों में कहा जाता है कि पाले से सारी पाइप लाइनें चौक हो गई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप किस अधिकार से जनता से बिल ले रहे हैं पूरे साल का और पानी दे रहे हैं साल में 3 दिन और बार बार कहने के बाद भी जल संस्थान की इतनी हिम्मत होगी कि कर्मचारी भी एक्शन यही फोन उठाने को भी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जनता में काफ़ी आक्रोश है और जल्दी ही अगर पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं की तो जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा और माननीय न्यायालय में भी शरण ली जाएगी। तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा रोना है पानी के लिए। इतनी बरसात होने के बाद भी लोहाघाट में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये सब जल संस्थान की लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। इसकी दिक्कत पानी की है नहीं। लक्सर नगर के वार्ड नंबर 8 की संत कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही सीसी सड़क के निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में धांधली की जा रही है। ऐसे में संत कॉलोनी की दर्जनों भर महिलाएं एसडीएम के दरबार पहुंची और सड़क के साथ ही नाले के निर्माण की एसडीएम से मांग की है। मेरे पास संत नगर कॉलोनी से महिलाएं आई जरूर थी, लेकिन मेरे पास वो पानी के इशू के लेके आई थी कि जल निकासी की वहाँ पे समस्या हो रही है, वहाँ पे जल भरा हो रहा है। तो मेरी संबंध में ईओ साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही बजट आएगा प्रायोरिटी में हम इस काम को कर देंगे। इसके अलावा जो ठेकेदार के संबंध में जो शिकायत है, मेरे को अभी वो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर मेरे को शिकायत प्राप्त होती है तो मैं इसमें जाँच करवा दूँगा। मैं राजेंद्र प्रधान सिद्धू वाले, मेरा एक छोटा सा मकान है संत नगर कॉलोनी में और वहाँ जो हिजना खेड़ी मार्ग पर रोड निर्माणाधीन है, वो रोड गलत तरीके से बन रहा है। उसमें नाली अति आवश्यक है। अगर नाली बन जाए तो पूरी संत नगर कॉलोनी का पानी उसमें निकासी हेतु आ जाएगा, ठीक है। और सड़क तो सारी जगह है ही, लेकिन अगर ना उस सड़क में नाला इंक्लूड हो जाए तो पूरी संत नगर कॉलोनी का पानी उसमें आ जाएगा और लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। आज 15-20 औरतें, क्या बल्कि ज़्यादा औरतें और 2-4 आदमी और भी एसडीएम साहब के पास मिलने के लिए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ये काम हो जाएगा। हम एसडीएम जी के पास आए हैं, 8-10 लेडीज आई हैं, संत कॉलोनी से बोल रहे हैं। और क्या नाम, ये कोतवाली के सामने सड़क बनी थी, वो 1 महीना भी नहीं चली। और क्या नाम, अब जो है इन्होंने आम के बाग के दौरे सड़क बनाई है और क्या नाम, वो इतनी ऊंची बना दी है कि हमारी कॉलोनियों में पानी भर रहा है, घरों में पानी भर रहा है। इसके वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं हमारे। कोई ऐसी सुविधा करो कि जो हमारे घरों के दौरे सड़क बने, नालियाँ बने। हमें नालियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट खटीमा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से पूरा आगे तक 15 दिन तक हम इसको चलाने वाले हैं। जगह जगह की सफाई अभियान चल रहा है, गांव-गांव में, मोहल्ले में, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कहीं रास्ते हों, बटिया हों। तो इस तरह से सफाई अभियान चला के हम पूरे सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमने कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया है अनेक विधानसभाओं के अंतर्गत। इस समय दिन अब लगभग छूटने को है, तो अंतिम प्रोग्राम हमारा शहीद स्मारक खटीमा में हो रहा है, जहां विधिवत यहाँ पर शहीदों की मूर्तियों को हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया और उनको धुलवाया, पोछा और उसके बाद तिलक किया। उसके बाद पूरे आंगन को साफ किया है, जो गंदगी फैली हुई थी, पत्ते, कूड़ा करकट था, उसे सफाई किया है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता जनता की सहभागिता से ऐसे ही अभियान करेंगे हर जगह पर। जो हमारे आइकॉन हैं,
उनकी मूर्तियां जहाँ रखी हैं उनकी सफाई, मंदिरों की सफाई, गली कूचों की सफाई, इस तरह से सब जगह हमारी सफाई चल रही है, जिसका एक प्रभाव पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र हमको दिया था स्वच्छता अभियान का, आज वो पूरे विश्व के लिए पाथेय बन गया है। हर देश में जगह जगह पर ऐसे ही अभियान देने लग गए हैं। भारत का उदाहरण देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अंकिता हत्याकांड को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी जेल में है, लेकिन सजा होना बाकी है। आज भी लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सरकार से दोषियों को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर लोगों ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी है। आज अंकिता हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए। आज दूसरी पुण्यतिथि है उस बालिका बच्ची की। हमारी बहन थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई और आज तक राज्य सरकार उस BBIP का नाम का खुलासा नहीं कर पाई, जिस BBIP की वजह से वो भाजपा का सदस्य था। BBIP उसकी वजह से उसका हत्याकांड हुआ और उसकी जघन्य हत्या हुई। आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए ये लोग, उस पर लीपापोती कर रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि थी, उसके दिन पुण्यतिथि के दिन हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अजय भट्ट जी के सांसद आए थे और एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने सफाई का करा यहाँ पर और चले गए। हम उनके सामने गुहार लगाते रहे, नारे लगाते रहे अंकिता हत्याकांड के विरोध में और न्याय मांगने के लिए हम नारे लगाते रहे, लेकिन उस सांसद महोदय ने इतना भी नहीं समझा कि 1 मिनट मैं इनकी बात सुनूं और मुंह छुपाकर, मास्क लगा के मुंह पे और सिर पे टोपी लगाकर मुंह छुपाकर एक गाड़ी में बैठकर चुपचाप निकल गए। उसके विरोध में हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और मोमबत्ती जला के हमने अपनी बहन अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं, ठीक है, वो तो मेरे अंदाज से अभी तक अभियुक्त तो जेल में है और जो कानून होता है, कानून अपना काम करता है साक्ष्य के आधार पर। हम कहीं पर भी हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। सभी लोग कानून के जो गिरफ्त में होंगे वो आएंगे ही अंदर, और कुछ आ ही गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त आ गया है तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर कानून जैसा भी दिशा निर्देश देगा और माननीय न्यायालय जैसा निर्णय करेंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी।